आरएनटी के मेरे साथियों, मैं डॉक्टर रमेश जोशी, 1980 बैच एलुमनाई, जिसने हमें नाम दिया, काम दिया, पहचान दी और उड़ने का आसमान दिया की कहानी सुना रहा हूँ। कहानी आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के स्वर्णिम व गौरवमय इतिहास की। अरावली की वादियों के बीच बसा एक प्यारा और बेमिसाल शहर उदयपुर, जहां के आबो हवा लोगों को मोह लेती। उस शहर में 13 नवंबर 1961 का दिन इतिहास में दर्ज हुआ। मौका था आरएनटी मेडिकल कॉलेज की इमारत की शिलान्यास का। इस भव्य समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने नींव का पूजन किया और प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने समारोह की अध्यक्षता की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया सहित कैबिनेट के कई मंत्री और राज्य सरकार के आला अधिकारी इस स्वर्णिम पल के गवाह बने। जाने माने सर्जन व वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एएफ गुप्ता ने समारोह की व्यवस्था की बागडोर संभाली। स्वाधीनता के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मित्र डॉक्टर बीएन शर्मा आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य बनाए गए। प्रिंसिपल ऑफिस सलूम्बर की हवेली में शुरू किया गया। शुरुआत में हमारे पास केवल एक साधारण अस्पताल था। एमबी हॉस्पिटल को ही लोग बरसों बरस जनरल हॉस्पिटल भी कहते रहे। इसी जनरल हॉस्पिटल के पोर्च के पास जो टेलीफोन एक्सचेंज है, वही अस्पताल बनाया गया और नाम मिला सर वेलिंगटन हॉस्पिटल। 2 बहुत साधारण कमरे और वहीं शुरू हुआ आधुनिक चिकित्सा का गौरवशाली सफर। अस्पताल में सिर्फ आउटडोर होने के भरोसे तो काम नहीं चल सकता था, तो आज जो मेडिसिन विभाग का गोल्ड वार्ड है, वहीं पर बीमारों को भर्ती करने की सुविधा भी शुरू की गई। उसके बाद अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीएन शर्मा की देखरेख में मेन बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। वर्ष 1955 में 7 अप्रैल को उस जमाने के बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने आउटडोर के नए भवन का शिलान्यास किया। इस अस्पताल के लिए तत्कालीन महाराणा भूपाल सिंह जी ने 57 एकड़ जमीन भेंट की थी। उसके बाद हाथीपोल के अंदर प्राकृतिक चिकित्सालय में जनाना अस्पताल शुरू किया गया। अस्पताल परिसर में सार्वजनिक जनाना चिकित्सालय भवन का शिलान्यास 20 जुलाई सन 1956 को श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया के कर कमलों से हुआ। डॉक्टर विनया पेंट से जनाना हॉस्पिटल की पहली अधीक्षक बनी, जिनके कार्यकाल में इस चिकित्सालय ने कई बुलंदियों को छुआ। 20वीं शताब्दी में संक्रामक रोगों की चुनौती बहुत बड़ी थी। टीबी जैसे संक्रामक बीमारी के लिए शहर से दूर एक अस्पताल की जरूरत थी। इसके लिए सन 1943 में 25 बेड के अस्पताल की शुरुआत की गई। सेठ रामविलास भुवालका के सहयोग से 25 जुलाई 1956 को बड़ी गांव के निकट टीबी अस्पताल का शिलान्यास हुआ। 2 मई 1960 को देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सेठ रामविलास भुवालका यक्ष्मा आरोग्य सदन का लोकार्पण किया। कलकत्ता में कार्यरत डॉक्टर काशीनाथ बनर्जी को उदयपुर टीबी सैनिटोरियम के पहले अधीक्षक का कार्यभार दिया गया। 52 हेक्टेयर में फैले इस विशाल परिसर में वर्तमान में 260 बेड का अस्पताल संचालित है। उस दौर में महाराणा भूपाल चिकित्सालय को भौतिक संसाधन तो मिलते रहे और विकास भी होता रहा, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत थी अनुभवी चिकित्सकों की, जो यहां पर रहकर सेवाएं दे सके। अस्पताल था, मरीज थे, पर डॉक्टर नहीं थे। इसका अस्थायी समाधान था सन ऑफ द सॉइल, यानी यहीं के रहने वाले डॉक्टर यहीं अपनी सेवाएं दे सके। और उसी का परिणाम था उदयपुर का अपना मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने वर्ष 1960 में राजस्थान विधानसभा में इसकी घोषणा की और मेवाड़ के आदिवासी अंचल को अपना मेडिकल कॉलेज मिल गया। 1961 का वर्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म शताब्दी वर्ष था, इसलिए मोरारजी देसाई ने उदयपुर के मेडिकल कॉलेज को रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज नाम दिया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच ने अपनी पढ़ाई जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में शुरू की। इस बैच में 40 विद्यार्थी थे, जिनमें 10 लड़कियां थीं। वर्ष 1962 को दिवाली के अवकाश में यह बैच
जयपुर से उदयपुर बुला लिया गया। उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज का पहला बैच कहलाता है। इस बैच के एनाटॉमी विषय की पहली कक्षा डॉक्टर एन के पाटनी सर ने सलूम्बर की हवेली यानी प्रिंसिपल ऑफिस के बेसमेंट में ली। आरएनटी का पहला डॉक्टर बनने का श्रेय मिला डॉक्टर एन के बंसल को। बाद में डॉक्टर बंसल इसी कॉलेज में अपनी सेवाएं देते हुए चर्म रोग विभाग के एचओडी पद से रिटायर हुए। अब तक इस आरएनटी मेडिकल कॉलेज से 6,237 स्टूडेंट्स डॉक्टर बन चुके हैं। इन 6 दशकों में बीसी राय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर डीआर राय, अमेरिकी एनआरआई डॉक्टर अजय लोढ़ा, निम्स हैदराबाद के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनिरुद्ध पुरोहित, एलवी प्रसाद नेत्र संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत गर्ग, डॉक्टर एसके कौशिक सर, आप ऐसी शख्सियत हैं जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज के 1970 बैच के एलुमनाई होकर पहले एमबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट व आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पहले एलुमनाई प्रिंसिपल का पद एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार सुशोभित करने का अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। जाने माने इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाकिर हुसैन जैसे कई चमकदार हीरे दी। एमबीबीएस के 7 बैच के बाद सन 1968 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेडिसिन में एमडी और जनरल सर्जरी में एमएस की डिग्री के लिए स्वीकृति मिली। अभी कॉलेज में एमबीबीएस की 250 और पीजी की 188 सीट्स हैं। मेडिकल कॉलेज में अभी तक कुल 25 प्रिंसिपल एवं नियंत्रक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वक्त के साथ मेडिकल कॉलेज ने रफ्तार पकड़ी और अपनी स्थापना के महान उद्देश्यों को हासिल किया। आज की तारीख में कॉलेज विकास और सफलता के कई सोपान स्थापित कर रहा है। साल 2020 के शुरुआती महीनों में एक घातक और अत्यंत संक्रामक रोग कोविड-19 ने पूरे देश दुनिया को दहला दिया। कोविड की पहली लहर से चारों ओर भय और अनहोनी का माहौल बना हुआ था। पूरी दुनिया हर खुशी और गम को भुलाकर इस कोविड-19 नामक वायरस जन्य बीमारी को समझने, बचाव, उपचार और मानव जीवन के अस्तित्व पर आए संकट से उभरने लग गए। बहुत से लोगों ने तो अपने जीवन काल में ऐसा सन्नाटा और कर्फ्यू पहली बार देखा। मेडिकल टीम, पुलिस प्रशासन, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा लगभग सभी लोग घरों में कैद हो गए। मास्क, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, क्वारंटाइन, रेमडेसिविर, कंसटेंट प्लाज्मा, टेम्परेचर गन, आरटी-पीसीआर और वर्क फ्रॉम होम जैसे शब्द लोगों की जुबान पर थे। समाचारों में केवल और केवल कोविड था। ऐसे भयावह वक्त में पूर्ण रूप से समर्पित होकर पीड़ित मानवता की मदद करने को खड़ा था, वो था सिर्फ चिकित्सक, और उनका साथ दिया था पैरामेडिकल स्टाफ, सहायक स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने। उस मुश्किल वक्त में आरएनटी के प्रिंसिपल ने इस भयावह हालत से निपटने के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर एक मिसाल पेश की। राज्य सरकार के सहयोग तथा स्थानीय अस्पताल प्रबंधन की मेहनत, लगन और दूरदर्शिता की वजह से कोविड की दूसरी लहर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज व संबंधित अस्पतालों के कामकाज को देश भर में सराहना मिली। अपने स्थापना के 60 वसंत देख चुका ये कॉलेज आज केवल उदयपुर संभाग में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात के निवासियों का भी आशा का केंद्र बना हुआ है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज का अपना एक भव्य परिसर है। 57 एकड़ में फैले इस परिसर में 2 दर्जन से अधिक मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, जिसमें आरएनटी मेडिकल कॉलेज भवन, प्रिंसिपल ऑफिस, एमबी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, बाल चिकित्सालय, जनाना चिकित्सालय, कार्डियोलॉजी, ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, इमरजेंसी, बीएन शर्मा पुस्तकालय, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल बने हुए हैं। उदयपुर का सबसे बड़ा 1500 दर्शकों की क्षमता वाला सभागार भी है। 60 बरस के बाद इस सफर में हमारा आरएनटी मेडिकल कॉलेज कामयाबी कई सीढ़ियां चढ़ चुका है। आज यहां मेडिकल कॉलेज की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नॉन स्पेशलिटी में
मेडिकल फील्ड के एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में 5 विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर का एक पूरा फ्लोर बनाया गया है। श्रेष्ठ उपकरणों से सुसज्जित अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी विभाग है, जो मरीजों को प्रशिक्षित, अनुभवी तथा समर्पित डॉक्टर्स की देखरेख में उच्च स्तरीय कैंसर निदान सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। यूरोलॉजी विभाग में शरीर में बनने वाली पथरी के ऑपरेशन रहित तरीके से इलाज के लिए आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन कार्यरत है। लिवर को हुए नुकसान के सटीक आंकलन व उपचार के लिए अत्याधुनिक तकनीक वाली स्कैन मशीन, एंडोस्कोपी मशीन आदि से सुसज्जित लैब है। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के न्यूरोलॉजी विभाग में अत्याधुनिक कैथ लैब है, जिससे दिमाग की नसों में आने वाली रुकावटों और विकृतियों को एक गाइड वायर और कैथेटर की मदद से ठीक कर लकवा, सर दर्द जैसी बीमारियों का प्रभावी ढंग से इलाज किया जाता है। इसी समय राज्य सरकार के सहयोग से कॉलेज में विश्व स्तरीय नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई स्थापित की गई। यहाँ विभिन्न प्रकार के 9 ICU कार्य कर रहे हैं। रेडियोलॉजी विभाग में भारत के सर्वश्रेष्ठ 3 टेस्ला MRI मशीन व 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन काम कर रही हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में पिछले वर्षों से डॉक्टर मुकेश शर्मा जी के निर्देशन में संभाग का सबसे बड़ा हिंदुस्तान जिंक कार्डियोलॉजी केंद्र कार्य कर रहा है। यहाँ कार्यरत कैथ लैब में हर महीने सैकड़ों बीमारों की एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी आदि की जाती है। इसके अलावा कार्डियोथोरेसिक केंद्र में हृदय की बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी एवं फेफड़ों की सर्जरी नियमित रूप से करवाई जा रही है। पिछले 30 वर्षों से डॉक्टर मुकेश बड़जात्या जी के निर्देशन में संभाग का सबसे बड़ा डायलिसिस केंद्र कार्य कर रहा है। यहाँ डायलिसिस के लिए टेक्नीशियन ट्रेनिंग केंद्र भी संचालित है, जिसमें प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। कई स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से डॉक्टर बड़जात्या जी ने केंद्र में कई विकास कार्य करवाए हैं। वर्तमान में यहाँ 20-20 किलोलीटर कैपेसिटी के 2 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल में कुल 18 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं। रोजाना 6430 सिलेंडर की कैपेसिटी के साथ वर्तमान में आरएनटी मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालयों में 3000 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन सुविधाएं हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की देखरेख में ही चांदपोल और हिरणमगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी विभागों में DM और MCH कोर्सेज प्रारंभ कराने में माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर CP जोशी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना काल में सहयोग व मार्गदर्शन के लिए राजस्थान की चिकित्सा के प्रमुख शासन सचिव का भी हार्दिक आभार। तयालिया कॉटेज, छावड़ा कॉटेज, पूर्वाल कॉटेज, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का आभार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विभिन्न मदों से प्राप्त बजट से किए गए विकास कार्यों के साथ साथ मेवाड़ के जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों ने भी आरएनटी मेडिकल कॉलेज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गीता में लिखा है, मुझे राज्य, स्वर्ग और पुनर्जन्म किसी की भी आकांक्षा नहीं है। मैं तो दुख के मारे निर्धन लोगों के कष्टों का निवारण कर सकूं। प्रभु मुझे ये सामर्थ्य प्रदान करे। जय आरएनटी।